हैं। 20 रकात के दरमियान 4 रकात पर बैठते हैं, उसी को तरावी कहते हैं और उस पूरी नमाज को तरावी कहते हैं। इसी तरह का सामान तजारत होता है तो वो लोग 2.5% अपने माल से गरीबों को दान करते हैं। इनमें 2-3 काम ज़्यादा अहम होता है। एक तो ये कि सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक हम लोग न कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं। ईद मिले, एक दूसरे के घर में आए जाए, सबको सेवैयाँ खिलाए, मुँह मीठा करे, यही न बने ईद के त्यौहार के खुशी। इफ्तार पार्टी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह ऐसे नेता लोग भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इफ्तार पार्टियाँ दे रहे हैं, तो थोड़ा इफ्तार पार्टी के बारे में समझाइए कि किस तरह से पार्टी आयोजन होता है। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत अजीम और बाबरकत महीना है। इस महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े का ये पैगाम होता है कि हम ये महसूस कर सकें कि हम जिस तरह भूखे हैं तो गरीब लोग जो भूखे रहते हैं उसकी हम मदद कर सकें। कौन से गरीब को, मतलब मुस्लिम समुदाय में जो गरीब है उसको या फिर हिंदू समुदाय में भी जो गरीब है उसको? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज़। और आज के समय में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व जो कि रमज़ान का महीना चल रहा है और कुछ दिनों के बाद ईद भी जो है सेलिब्रेट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं तक सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि रमज़ान का जो फेस्टिवल जो है क्यों मनाया जाता है और क्या बहुत सारे ऐसे हम लोग जानते हैं, बहुत सारे हिंदू में भी फेस्टिवल जो है और मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जो है जो कि सबसे शुद्ध और जो कि पवित्र जो है फेस्टिवल मुस्लिम में जो कि रमज़ान और जो ईद है, ईद को लोग मानते हैं। तो 1 महीना लोग फास्टिंग पर रहते हैं, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। तो ऐसे में हम जानने के लिए आए हुए हैं हमारे साथ जो कि बड़ी मस्जिद पीरों के इमाम साहब हैं, क्या कहते हैं ईद के बारे में और रमज़ान के बारे में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे परसुमीत लाइव न्यूज़ में। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत अजीम और बाबरकत महीना है। इस महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े का ये पैगाम होता है कि हम ये महसूस कर सकें कि हम जिस तरह भूखे हैं तो गरीब लोग जो भूखे रहते हैं उसकी हम मदद कर सकें और उन तक खाना पहुंचा सके, उन तक कपड़े पहुंचा सके, उनकी सेवाएं कर सके और उनकी सेवा कर करके हम लोग सवाब कमाएं। रमज़ान जो ये महीना होता है 1 महीने का होता है, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है थोड़ा बताइए। इनमें 2-3 काम ज़्यादा अहम होता है। एक तो ये कि सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक हम लोग न कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं। बीमार हो कोई तो खा पी सकता है, कोई सफ़र पर हो तो खाने पीने की गुंजाइश है। दूसरा काम ये होता है कि इस रमज़ान के रात में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते हैं। तीसरा काम ये होता है कि इस रमज़ान में हम लोग 2.5% अपने माल से ज़कात देते हैं, लोगों को ताउन करते हैं। जो लोग मालदार होते हैं जिन पर 45,000 रुपया कैश या 45,000 रुपये का सोना चांदी या 45,000 रुपये का कुछ किसी भी तरह का सामान तजारत होता है तो वो लोग 2.5% अपने माल से गरीबों को दान करते हैं। और चौथा काम ये होता है कि ईद उल फित्र जब आता है तो उस मौके से भी हम लोग गरीबों की मदद करते हैं। ये सौमा क्या होता है? सौम के माने रोज़ा आते हैं, यानी सुबह सादिक से लेकर के और शाम तक यानी गुरूब आफ्ताब तक हम लोग भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसी को सौम कहते हैं। तरावी मतलब क्या होता है? जी, तरावी के माने आते हैं, बिल्कुल जी, तरावी के माने आते हैं आराम करना। और नमाज हम लोग 20 रकात नमाज पढ़ते हैं। 20 रकात के दरमियान 4 रकात पर बैठते हैं, उसी को तरावी कहते हैं और उस पूरी नमाज को तरावी कहते हैं। जैसा कि आपने तो बताया है ज़कात के बारे में, ज़कात होता है ना? जी, ज़कात के बारे में आप बताया है। और फीता क्या होता है? फीता भी हम सुने हैं। जी, ज़कात कहते हैं अपने माल के 2.5% जी, जो मालदार हो वो 2.5% देते हैं, उसको ज़कात कहते हैं। और फितरा कहते हैं ईद उल फित्र के अंदर जितने लोग हैं वो सब लोग कम से कम 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत देना, यानी 50 रुपया। इस यहाँ पीरों का इलाके का ऐलान हुआ था तो हर आदमी 50-50 रुपया दे, इसे सदका फितर कहते हैं। मतलब किसको देना रहता है इसमें? जो जी, गरीब को देना होता है, जो लोग मालदार नहीं हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, उसको देना होता है, उसी को हम लोग देते हैं। अच्छा, कौन से गरीब को, मतलब मुस्लिम समुदाय में जो गरीब है उसको या फिर हिंदू समुदाय में भी जो गरीब है उसको? ज़कात और फितरा ये 2 ऐसे माल हैं जो हम लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय को देते हैं। और उसके अलावा जितने भी इमदाद हैं, अतिया हैं और भाईचारे के माल हैं वो सबको देते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी मज़हब के लोग हों। पूरे साल हम लोग हर एक की मदद करते हैं, बगैर किसी इंसानियत की मदद करते हैं, उसमें कोई मज़हब नहीं देखा जाता। इस ईद के त्यौहार पर क्या संदेश देंगे लोगों को, पूरे देश में जो लोग हैं? पूरे देशवासियों को हम ये संदेश देंगे कि आप तमाम हजरात अमन चैन सुकून के साथ ईद मनाएं और अपने गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं उन सब की मुआवनत करें और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए आप लोग दुआएं करें
और जिस तरह रमज़ान मुबारक के अंदर आप लोगों ने इबादत किया है, पूरे साल आप इबादत करें और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत की खिदमत करें। जी, इफ्तार पार्टी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह ऐसे नेता लोग भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं, तो थोड़ा इफ्तार पार्टी के बारे में समझाइए कि किस तरह से पार्टी आयोजन होता है, इसमें क्या होता है? इफ्तार के बारे में जो लोग हम लोग का मज़हब है कि जो इफ्तार किसी को कराएगा उसको रमज़ान के रोज़े का सवाब मिलेगा। और हम लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो गंगा जमनी तहज़ीब है, तो हम अपने भाई, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, किसी भाई को हम लोग किसी भी फंक्शन में भूलना नहीं चाहते। तो सभी जाति धर्मों के लोग एक सभी जाति धर्मों के लोग पार्टी में आते जी, हैं। अभी यहाँ इफ्तार पार्टी हुआ था, शहीद मुजाहिद साहब के भाई जन ने कराया था, तो उनमें भी सब लोगों को पूछा गया था और इसमें कोई पार्टी के लोग नहीं आए थे, बल्कि सब लोग आए थे। सब लोग मतलब सभी समुदाय के लोग यहाँ सभी पर आए समुदाय के लोग आए थे। जी जी, मतलब अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं तक इस इफ्तार पार्टी में ऐसा मतलब पार्टियां होता है इस रमजान के त्यौहार के मौके पर कि कहीं ना कहीं तक सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और अच्छे से भाईचारे की भावना को जागृत बिल्कुल बिल्कुल हम लोग की यही कोशिश रहती है और इसीलिए पीरों में अमन चैन सुकून भाईचारे हैं भी, और इसको लेकर के हमारे मिराज साहब भी बहुत फिक्रमंद रहते हैं और चांद साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ के जो सब लोग इसलिए हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर रहते हैं और अमन चैन सुकून कायम है। और हम दुआ करते हैं ख़ासतौर से पीरो वासियों से भी कि आप तमाम हजरात अमन चैन सुकून कायम रखें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी करें और मुल्क की ताउन में, मुल्क की तरक्की में हर मुमकिन कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब इतना समय देने के लिए। शुक्रिया आपका। काफ़ी बेहतरीन ढंग से सभी लोगों को बताएं कि ये रमजान का महीना क्या होता है और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो तथ्य है जो बताने का हम काम किए कि कहीं ना कहीं तक सभी लोग जानते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तक मुस्लिम समुदाय में सभी लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन हिंदू समुदाय में लोग नहीं जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग जानेंगे इसके बारे में तो अच्छा रहेगा। क्या संदेश देंगे इस ईद के त्यौहार पर और रमजान के महीने के त्यौहार पर? कि सब हम लोग आपसे भाईचारा मिलाकर ईद मिले, एक दूसरे के घर में आए जाए, सबको सेवैयाँ खिलाए, मुँह मीठा करे, यही न बने ईद के त्यौहार की खुशी है। और क्या कहना है? कौन कौन से लोग को मतलब ईद के दिन बुलाने वाले हैं पार्टी में? तो किसी को इसी ने विशेष नहीं है, जो हमारे गांव घर के हैं दोस्त यार हैं उनको तो बुलाना अनिवार्य है। उनको लोग आते हैं? हाँ आते हैं, हमेशा आते हैं, हिंदू लोग भी सब हाँ सारे लोग आते हैं। कैसा लगता है कि मतलब पार्टी में आपके घर आते हैं सभी, मतलब मुस्लिम घर में हिंदू लोग भी आते हैं? लगता है सब हम लोग भाई हैं, लगता है एक भाई घर में आया, और क्या लगता है? हाँ एक साथ हम लोग रहते हैं, रोज हर दुख सुख में साथ में रहते हैं, तो सब भाई हैं, भाई आते हैं एक दूसरे भाई के घर। हम भी होली में जाते हैं, वो भी मेरे घर आते हैं। तो आप भी सभी फेस्टिवल में जाते हैं? सब मरेंगे। कहने तक अच्छा लगता है और समाज में एक भाईचारे की भावना जो है संदेश जाता है। अंत में क्या कहेंगे इस ईद और रमजान के महीने पर? आप भी ईद और रमजान खुशी का त्यौहार है। रमजान में लोग एक महीना रोज़ा रखते हैं, ज़कात और फितरा देते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलजुल के ईद मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब साथ में एक साथ मिलके अमन चैन का करते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं तक आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं तक मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है रमजान और जो ये जितना रमजान जो है पवित्र एक पर्व जो है, कहीं ना कहीं तक हिंदू समुदाय में जैसा कि छठ हो गया, जैसा कि दशहरा हो गया, इतना जो पवित्र जो त्यौहार होता है, कहीं ना कहीं तक उससे वैसा ही ये जो रमजान का जो महीना है पवित्र त्यौहार है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। और कहीं ना कहीं तक आप लोगों को ये बताने का कोशिश की है कि किस तरह से सेलिब्रेट होता है रमजान का महीना, किस तरह से इफ्तार पार्टियाँ होता है और ज़कात और फितरा के बारे में आप लोगों को बताने का कोशिश किए। और इस तरह से आप लोग हमारे परसुमित लाइव न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।